टाइम एंड वर्क से, ठीक है, कार्य और समय। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसमें हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन था यहाँ से, है ना। तो टाइम एंड वर्क जो है कार्य और समय, आप लोग किस मीडियम में पढ़ने चाहते हैं, हिंदी की इंग्लिश? बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में बोल देंगे, ठीक है। कार्य और समय, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। और इसका इसमें फायदा क्या है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्या बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो गेट लगा देना। चलिए, तो देखिए सबसे पहला बात कि जब भी हम कार्य और समय का बात करते हैं तो जैसे आपसे हम एक सिंपल सा बात पूछें कि 4 आदमी, सब लोग सोच के बोलिएगा और उठाइएगा हाथ, अगर 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, क्या बोल रहे हैं, 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो अगर हम बोले कि एक आदमी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो देखिए बहुत लोग के दिमाग में कितना दिन आ गया, 3 दिन आ गया ना। जैसे आपसे हम पूछे कि 4 आदमी किसी काम को 12 डेज में करता है तो एक आदमी कितना दिन, तो आपके दिमाग में कितना आ गया, 3 दिन, ठीक है। एक आदमी कितना दिन, 3 दिन, जबकि ऐसा सही बात है क्या? नहीं। अगर आपसे हम पूछेंगे कि 4 कलम का दाम 1 रुपया है तो 12 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या हो जाएगा, बोलिए। यहां तो हो गया 3, हाँ रुकिए, 4 कलम का दाम कितना बोल दिए, 12, तो 1 कलम का दाम 3 रुपये। तो 4 आदमी 12 दिन, तो एक आदमी नहीं होगा, नहीं होगा पक्का, यहां भी नहीं होगा, फिर यहां होगा, और ऐसा कैसे भाई? तो देखो 2 तरह का रिलेशन होता है, एक क्या होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है इनवर्स। एक क्या होता है इनवर्स। डायरेक्ट में जब लोग बचपन से करते आ रहे वही होता है, इनवर्स में उल्टा होता है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। आप खुद सोचिए एक बार कि अगर 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, जब एक आदमी अकेले उस काम को करने के लिए जाएगा तो दिन अधिक लगेगा या कम लगेगा, अधिक लगेगा। तो मैन और डेज में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी इनवर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात होता है, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। जैसे अगर 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, अगर आपसे पूछेंगे कि एक आदमी, तो इसके लिए अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली में क्या होगा, इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। क्लियर एवरीवन? तो 2 तरह का रिलेशन होता है, एक होता है डायरेक्टली और एक क्या होता है इनवर्सली। एक क्या होता है डायरेक्टली और एक क्या होता है इनवर्सली। देखिए पहले आपको हम वो सब टॉपिक कराएंगे ना जिसमें आप 1-2 क्लास में पूरा नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिर्फ कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इसके लिए 10 क्वेश्चन का ही समय देना होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ क्या है, समुंदर है, नहीं गलत बोल दिए, मैथ क्या है, नदी है, और जीएस क्या है, समुंदर है ना। तो डायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स, डायरेक्टली क्या हो गया, समानुपाती, और इनवर्सली क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। तो सारा जितना भी मैथ में ना, सारा क्या है, सारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ 3-4 चीज क्या है, इनवर्सली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम पूछे कुछ एग्जाम्पल, अगर आपसे हम पूछे, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली,
ऐसे हड़बड़ा के नहीं बोलिएगा, सोच के बोलिएगा। कैसे डिसाइड कैसे करेंगे? अगर लेफ्ट बढ़ा तो राइट भी बढ़ जाए, और लेफ्ट घटा तो राइट भी घट जाए, तो डायरेक्टली, नहीं तो फिर इनवर्सली। तो डायरेक्टली में क्या करते हैं? इंक्रीज के लिए मल्टीप्लाई, या ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इनवर्सली में हम लोग क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और डिवाइड तो मल्टीप्लाई। मतलब मल्टीप्लाई मीन्स व्हाट? इंक्रीज, एंड डिवाइड मीन्स व्हाट? डिक्रीज। इंक्रीज तो डिक्रीज तो इंक्रीज तो डिक्रीज तो इंक्रीज। तो मेरा सवाल था आपसे कि डिस्टेंस, क्या बोले थे? डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? सोच के बोलिए। डायरेक्टली। मान लीजिए अगर आप घर से कोचिंग जाते हैं, घर से कोचिंग जाते हैं, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो उसी रेशियो में टाइम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप यहां से जाएंगे डाक बंगला तो उतना टाइम लगेगा, अगर आप यहां से चल जाएंगे पटना सिटी तो और टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस और टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम डिस्टेंस और टाइम को क्या बोल देंगे? डायरेक्टली। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? अगर आपसे जैसे हम बोल देंगे कि एकदम आइए, जैसे मान लीजिए बोल देंगे कि अगर आप 30 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर टाइम के बहुत पंचुअल है, अगर बोल देंगे 11 तो 11, 1 तो 1, तो आप लोग भी थोड़ा पंचुअल रहिए। अगर हम बोल देंगे 30 किलोमीटर 7 घंटे में, तो हम बोल देंगे 90 किलोमीटर कितने घंटे में? अगर आप एक सर्टेन स्पीड, देखिए जब भी ऐसा, देखिए 3 क्वांटिटी रहेगा, जब भी ऐसा करेंगे तो थर्ड वाला कांस्टेंट रहेगा। अपने आप कांस्टेंट मान लीजिएगा, स्पीड क्या मान लीजिएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पहले आपको मैं एक चीज बता दे रहे हैं जो आपको मैथ के हर पार्ट में काम करेगा। हमने आपसे बोला कि हम एक डिस्टेंस को 30 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहे हैं 7 घंटे में, तो 90 को ट्रैवल करेंगे। बोलिए 21। कोई डाउट नहीं? क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो ये कितना हो गया? 21 आवर। तो डिस्टेंस और टाइम हो गया, डायरेक्टली हो गया। अगर आपसे हम बोले कि भाई स्पीड और टाइम, सब लोग सोच के बोलिए, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होना चाहिए? कितने लोगों को डायरेक्टली लग रहा है? डायरेक्टली क्या होगा? इनवर्सली। क्यों इनवर्सली होगा? क्योंकि अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो टाइम खुद ब खुद क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझिएगा बात को। यहां पे कांस्टेंट क्या रहेगा? डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अपने आप क्या मान लीजिए? कांस्टेंट थर्ड। तो अगर स्पीड को आप बढ़ाते हैं, मान लीजिए घर से कोचिंग आ रहे हैं, स्पीड बढ़ा दी, टाइम क्या लग जाएगा? स्पीड घटाई, टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पे स्पीड के बढ़ने के कारण टाइम खुद ब खुद क्या हो रहा है? घट रहा है, या स्पीड के घटने के कारण टाइम खुद ब खुद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे अगर आपसे हम बोल दें कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से किसी दूरी को 12 घंटे में ट्रैवल करते हैं, क्या बोलते हैं? कि आप 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से कुछ दूरी को 12 घंटे में ट्रैवल करते हैं, तो 90 किलोमीटर, या हम बोल देंगे, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप उसी दूरी को ट्रैवल करने में कितना समय लेंगे? बोलिएगा। तो स्पीड क्या हो गया? स्पीड कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो टाइम भी क्या हो जाएगा? क्या बोले कि अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई एक सर्टेन डिस्टेंस को 12 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपका स्पीड 3 गुना हो गया तो हम टाइम को क्या कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? अगर आपसे हम बोल दें कि आप किसी डिस्टेंस को 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 7 घंटे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपसे हम बोल दें कि भाई 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप उस डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे, तो बोलिए आप क्या बोलिएगा? कितना? 28। क्योंकि स्पीड और टाइम है, स्पीड और क्या है? टाइम। आपका स्पीड कितना हो गया? स्पीड कितना हो गया? 1/4। तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो कहानी का सारांश कि अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो बचपन से करते आ रहे वही करिए, जहां इनवर्सली हुआ
जहां इनवर्सली वह उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बदला डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बदला मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आप समझ रहे हैं बाबू? चलिए, अगर आपसे हम एक सवाल पूछ ले कि डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, सोच के बोलिएगा। डिस्टेंस और स्पीड में क्या संबंध बनेगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली? कितने लोग को इनवर्सली लग रहा है? इनवर्सली। हम पूछ रहे हैं डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा। एक मिनट, कुछ बोल रहे, बोलिए। क्यों? अगर टाइम कांस्टेंट है, मान लीजिए अगर आपको हम बोले कि 2 घंटा में आपको कहीं चला रहे हैं, तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए अगर आप 2 घंटा आपको बोल रहे हैं चलने के लिए, अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलिएगा तो आप 1 घंटा में कितने ट्रैवल करिएगा? 30 किलोमीटर। अगर आप 50 की स्पीड चलेंगे तो 1 घंटा में कितने चलेंगे? 50 किलोमीटर। अगर 90 की स्पीड चलेंगे तो 1 घंटा में, लाइक दिस, है ना। तो हम क्या बोले आपसे? हम आपसे बोले कि डिस्टेंस और स्पीड। तो आप बोलिए कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, या हम बोल सकते हैं स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे थर्ड क्वांटिटी क्या, टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बोलेंगे कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप किसी डिस्टेंस को, किसी एक निश्चित टाइम में आप 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करते हैं, तो आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कितने दूरी को तय करेंगे? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बोलिएगा कितना हो जाएगा? 20। तो एक छोटे से एग्जांपल से हमने आपको समझाया कि डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आप इस रिलेशन को समझ जाइएगा तो आप फॉर्मूले याद करने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है, तो सिंस हमारा टॉपिक क्या था? टाइम एंड वर्क, तो हम लोग इस चीज को यहां भी लाएंगे। टाइम एंड वर्क में तीन तरह का टर्म होता है कि मैन, डेज एंड वर्क, मतलब आदमी, दिन और कार्य। मैन, डेज एंड वर्क, आदमी, दिन और कार्य। अगर आपसे हम पूछे बाबू कि आदमी और दिन में क्या रिलेशन बनेगा, आदमी और दिन में क्या संबंध बनेगा, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। क्या बनेगा? इनवर्सली। जब भी इनवर्सली बनता है तो इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि जब आदमी, जैसे कि मान लीजिए किसी भी काम को करना है, जितना आदमी काम करेगा उतना काम क्या होगा? जल्दी होगा, और जितना कम आदमी काम करेगा उतना काम क्या होगा? देरी से होगा। तो जब आदमी का संख्या बढ़ेगा दिन क्या होगा? कम होगा, और आदमी का संख्या कम होगा दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब भी आप मैन को मल्टीप्लाई करेंगे डेज को आप क्या करेंगे? डिवाइड, और जब भी मैन को डिवाइड करेंगे डेज को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर आपसे हम बोलेंगे मैन एंड वर्क, सोच के बोलिए, मैन एंड वर्क, बोलिए। ओपिनियन पोल, कितने लोगों को डायरेक्टली लग रहा, कितने लोगों को इनवर्सली? आई तेरी, बराबर बराबर। अरे भाई, ज्यादा आदमी रहेगा ज्यादा काम करेगा, कम आदमी रहेगा कम काम करेगा। हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? मैन एंड, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं? मैन एंड वर्क। ज्यादा आदमी रहेगा तो, और कम आदमी रहेगा तो कम काम। दैट्स इट। क्या होगा? डायरेक्टली होगा। डेज एंड वर्क, हाँ बोलिए, हमसे बोलिए ना, हमसे बोलिए, समझाएंगे, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हम आम का बात कर रहे हैं, इमली का बात कर रहे हैं, हम आदमी और काम का बात कर रहे हैं। दिन का बात कहाँ है? दिन तो ऊपर हो गया, बात काम का बात हो रहा है। आदमी ज्यादा रहेगा तो काम ज्यादा ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। डेज एंड वर्क, बढ़ेगा घटेगा नहीं, डायरेक्टली कि इनवर्सली? ज्यादा दिन कम दिन, ठीक है, ज्यादा दिन कम दिन कम काम। एक होता है एफिशिएंसी, क्षमता, कार्य करने की क्षमता, है ना। क्षमता होता है
कि जैसे बोलते हैं ना कि आज कार्य करने की क्षमता, जैसे किसी का क्षमता ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो हम बोलेंगे एफिशिएंसी और वर्क में क्या रिलेशन होगा? हम रिलेशन पूछ रहे हैं डायरेक्टली कि इनवर्सली? ज़्यादा एफिशिएंट, कम एफिशिएंट, कम। और एफिशिएंसी और डेज में ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा काम तो दिन क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये इनवर्सली। तो हर चीज को ना कोड से याद करिए। कोड मिल गया होगा आप लोगों को, कोड मिला कुछ, कि जहां भी वर्क रहेगा रिलेशन क्या रहेगा? जहां भी वर्क रहेगा रिलेशन क्या रहेगा? डायरेक्टली। और जहां वर्क नहीं रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? इनवर्सली। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको क्या करना हो कि मैन और डेज दिया रहे, तो मैन को मल्टीप्लाई तो दिन को डिवाइड, जितना से मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। अब मैन को डिवाइड तो दिन को मल्टीप्लाई। इसको गांठ बांध दीजिए, ठीक है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? अच्छा, इधर से बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अरे वाह, यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ता है कुछ। लिख रहे हैं आप लोग? घबराइएगा नहीं, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छे से कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना? जैसे इसका एंड्रॉयड का तो स्लाइड सेव नहीं ना होता है, स्लाइड सेव तो नहीं ना होता है एंड्रॉयड का, कि स्क्रीन शॉट निकलता है ना? नहीं, मतलब स्लाइड सेव नहीं ना होता है। जैसे कि इसको विंडोज से पढ़ाएंगे तो कि जो जैसे टाइम एंड वर्क लिखे पढ़ाएं यहाँ पे, तो वो एक फोल्डर बन गया, और उसके बाद फिर कल भी आए तो वहीं से स्टार्ट कर दिए, एक बार रिवीजन करा दिए, इस पढ़ाए स्लाइड खत्म। विंडोज नहीं आता आप लोग के पास? विंडोज नहीं होता है? अच्छा, चले। जैसे विंडोज में क्या होता है ना कि ये पूरा सिस्टम ये बन जाता है, तो जैसे पूरा एक फाइल बन गया। अब जैसे कि पूरा टाइम एंड वर्क से आज पढ़ाएं, फिर क्लोज कर दिए, सेव हो गया, फिर कल वहीं से स्टार्ट किए। नहीं, पीडीएफ नहीं, जैसे ये है ना, जैसे कि इसमें जैसे स्लाइड बन गया, ये है ना, जैसे पन्ना बढ़ता गया तो ये सेव हो जाएगा पूरा, और इसमें स्क्रीनशॉट सेव होता है। ये सिर्फ बोर्ड का है, वो पूरा सिस्टम इस यहाँ पे आ जाता है। हाँ, चलिए, हो गया ना बाबू? सीख गए यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग सीख गए, जहां भी डे जाएगा का क्या रहेगा? इनवर्सली रहेगा। मैन और डे से आएगा का क्या होगा? इनवर्सली होगा। अब फटाफट आप लोग आंसर बोलते रहिएगा। तो मान लीजिए हम बोल देंगे कि 12 आदमी 45 दिन किसी काम को करते हैं, तो 36 आदमी, लिखते रहिएगा। 9 आदमी किसी काम को 40 दिन में, तो 36 आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे? 48 आदमी किसी काम को 45 दिन में, तो 16 आदमी कितने दिन में? जल्दी से बोल दिएगा। 15, 10 और 135।
जो बच्चा तैयारी की एसएससी का हो तो यहाँ एकदम उड़ा देगा। चलिए, हो गया, सब लोग बनाइएगा। हो गया, चलिए देखिएगा फटाफट, ये कितना गुना हो गया बोलिएगा? 3 गुना। 3 से गुना तो 3 से डिवाइड, कितना हो गया? 15। बहुत बढ़िया। ये कितना, ये इसको कितना डिवाइड, कितना गुना कर दें? 4 गुना। तो 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। कितना हो गया? 10 दिन। ये इसको ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? कितना से डिवाइड? 3 से। तो 3 से क्या कर देंगे? गुना। तो 45 गुना 3 कितना हो गया? 135। कितना हो जाएगा? 135। क्लियर हो गया ना? तो सिंपल आएगा तो कर लेंगे। चलिए अब एक बात देखिए कि मैन और डेज में रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्टली कि इनवर्सली? सोच के बोलिए, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली। तो हम बोलेंगे कि M1 आदमी किसी काम को D1 डेज में करता है और M2 आदमी उस काम को क्या करता है? D2 डेज में करता है। ठीक है, अगर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 बाई M2 बराबर क्या हो जाएगा? D2 बाई D1। मतलब क्या हो जाएगा? M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। तो अगर मान लीजिएगा सवाल आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इतना आदमी इतना दिन, तो कितना आदमी कितना दिन, मतलब इस 4 में से कोई 3 टर्म आपको दे दे और चौथा आपसे पूछ दे, क्या करे? 4 में से आपको कोई 3 टर्म दे दे, चौथा आपसे पूछ दे, तब इस फॉर्मूले को लगाइएगा। इस सब में तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका मल्टीपल और क्या है? मल्टीपल है या फैक्टर है। जैसे 36 12 का मल्टीपल है, 36 9 का मल्टीपल है, 16 48 का फैक्टर है। गुणज है या गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये सब नहीं रहेगा तो वो फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला? कि M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो इतना आदमी इतना दिन, तो कितना आदमी कितना दिन। क्लियर? हो गया। चलिए, जैसे मान लीजिए आपसे हम बोलेंगे कि 35 आदमी किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, या हम बोल देंगे कि 35 आदमी किसी काम को 39 दिन में कर सकते हैं, तो 13 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर आपको हम बोल देंगे कि 19 आदमी किसी काम को 17.5 दिन में पूरा कर सकता है, तो 70 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। 19 आदमी किसी काम को 17.5 दिन में पूरा कर सकता है ना? 19 आदमी किसी काम को 17.5 दिन में पूरा कर सकता है, तो 70 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 70 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। आइए कर लेते सीधा कि M1, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, सीधा बोलना M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा बोल देना आंसर 105 दिन।
ठीक है। यहां पे क्या बोलना है, 19 आदमी कितना दिन, m1 इंटू, देखिए ये m1 हो गया, देखिएगा m1 हो गया, ये क्या हो गया बाबू, d1 हो गया, ये क्या हो गया, m2 हो गया, और ये क्या हो गया, d2 हो गया। तो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। तो m1 इंटू d1 कितना हो गया, 35/2 हो गया, बोलिएगा, बराबर m2 इंटू कितना, d2। तो ये कट जाएगा 2 से, और डे कितना हो जाएगा, 19/4, मतलब 4 3/, सीख गए आप लोग। चलिए आगे बढ़े, एक सवाल लिखिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है इधर इस साइड पूरा, गर्ल्स लोग क्लियर है ना। तो बस सिंपल है फॉर्मूला, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, ठीक है ना। कल से हम लोग 12:15 में क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, शार्प 12:15 क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि 12 बजे अपना क्लास से पढ़ा कर आएंगे सीधा, फिर आपको हम पढ़ा के चले जाएंगे, क्योंकि मेरा सुबह में इस यहाँ पे क्लास रहता है और दोपहर में वहाँ पे उस ब्रांच में। लिखिएगा, आराम से बनाइएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। लिखिएगा, पहले इंग्लिश बोलेंगे फिर हिंदी बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 men और 3 women और 6 children, 2 men और 3 women और 6 children can finish a piece of work in 49 days. Can finish a piece of work in 49 days. Then in how many days? One man, one woman and 1 children. In how many days 1 man and 1 woman and 1 children can finish the work together. लिखिएगा, 2 आदमी या 3 औरत या 2 आदमी या 3 औरत या 6 बच्चे, 2 आदमी या 3 औरत या 6 बच्चे किसी कार्य को 49 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी या 3 औरत या 6 बच्चे किसी कार्य को 49 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 आदमी और 1 औरत और 1 बच्चा, तो 1 आदमी और 1 औरत और 1 बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कल कोई दरोगा वाला एग्जाम दिए थे क्या, क्वेश्चन लाए क्या? क्वेश्चन नहीं मिलता है, मैथ का क्वेश्चन आया था, कितना क्वेश्चन था? बस हाथ मिलाना, n इंटू n माइनस 1/2, तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है। चलिए वाला हो गया, लेकिन बीपीएससी में बच्चा वाला नहीं है समझ लीजिएगा, दिखा दिया आप लोगों को पहले हम।
चलिए बढ़े आगे। तो क्या क्वेश्चन था, कितने लोग से बन गया, कितना आया आपका भी 49। वाह, देखिएगा, देखिए घबराइए नहीं, ये लोग तैयारी पहले से किए हुए ऐसे कैसे लिए बना पा रहा है। ये मत समझिए कि ये लोग ओवर इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट, ऐसा मत सोचिए। देखिए और का मतलब क्या होता है, या ये तो इंग्लिश में हो गया, ये हिंदी में हो गया, और मैथ में क्या हो गया, क्या हो गया, इक्वल टू, है ना। एंड का मतलब और, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, और मैथ में क्या हो गया, ठीक है। मैथ भी लैंग्वेज है एक तरह, कभी कभी है ना, सी प्लस प्लस सी प्लस जानते हैं ना। तो बोलता है कि 2 आदमी या 3 औरत या 6 बच्चे किसी काम को 49 डेज में पूरा करते। तो 2 आदमी या 3 औरत या 6 बच्चे किसी काम को 49 दिन में पूरा कर, इसका मतलब यह हुआ कि 2 आदमी किसी काम को, बोलो, 49 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 औरत उस काम को, बोलिए, 49 दिन। 6 बच्चा उस काम को, तो सबका 49 दिन। इसका मतलब कि जितना काम अगर इक्वेट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना काम 2 आदमी कर रहा है उतना ही काम कौन कर रही है, उतना ही काम 6 बच्चे। एकदम क्लियर है, जितना काम कौन कर रहा है उतना ही काम 6 बच्चे, सब लोग बराबर काम कर रहा है। आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है 1 मैन 1 वोमेन एंड 1 चाइल्ड। निकालना किसका है, एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा। तो 2 आदमी कितने बच्चे के बराबर है, 6। अगर हम इस आदमी को बच्चे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, बोलिए। तो अगर इस एक आदमी के बदला अगर हम 3 बच्चा लिखते तो कोई दिक्कत है, क्योंकि जितना काम 2 आदमी कर रहा है उतना ही काम कौन कर रहा है, 6 बच्चा कर रहा है। तो जितना काम एक आदमी करेगा उतना ही काम कौन करेगा, 3 बच्चा। 3 औरत कितना बच्चा, 6। तो एक औरत, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस कितना, तो कितना हो गया। इसका मतलब हम क्या बोले कि जितना काम एक आदमी एक औरत एक बच्चा कर रहे हैं, अगर हमको उसको कन्वर्ट करना हो तो हम सीधा क्या बोल देंगे, उतना काम कौन करेगा, आवाज नहीं आ रहा, बोलिए, 6 बच्चा करेगा। और 6 बच्चा किसी काम को कितने डेज में पूरा कर, क्लियर। तो हम लोग क्या कर लिए, कन्वर्जन कर लिए। क्या किए, कन्वर्जन कर लिए। अब रुक जाइए 1 मिनट, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ये दोनों सेम नहीं होगा। जब सेम नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। क्या बोलेंगे, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। क्लियर, नोट कर लीजिए। हो गया, लिखिएगा। 3 men और 4 women, 3 men और 4 women
और 12 children, 3 men or 4 women or 12 children can finish, 3 men or 4 women or 12 children can finish a piece of work in, can finish a piece of work in 63 days. 3 men or 4 women or 12 children can finish a piece of work in 63 days. In how many days? In how many days? 1 man and 1 woman and 2 children. In how many days? 1 man and 1 woman and 2 children can finish the same piece of work. पे सवाल बोलने दीजिए ना, ऐसे मत करिए। एक बार डाल देंगे बाउंसर तो सवाल हिलेगा भी नहीं, बनना बहुत दूर की बात। बच्चे सबको लेके चलने दीजिए ना बाबू, ऐसे बाकी लोग फ्रस्ट्रेट ना हो जाएगा, ये बच्चा वाला काम कर रहे हैं आप। इस सवाल बोले भी नहीं, आप आंसर बोल रहे हैं। 3 आदमी या 4 औरत या 12 बच्चे, बोलिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे लेकिन आ नहीं रहा है, मेरी स्क्रीन चल रहा था, नहीं आया स्क्रीन पे। अच्छा कमेंट, अच्छा कमेंट, ठीक। 3 आदमी या 4 औरत या 12 बच्चे किसी कार्य को कितना दिन? 63 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी या 4 औरत या 12 बच्चे किसी काम को 63 दिन में पूरा करते हैं, तो 1 आदमी और 1 औरत और 2 बच्चे, तो 1 आदमी और 1 औरत और 2 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो रवि कुमार, खुशबू कुमारी, अच्छा रवि कुमार और खुशबू कुमारी जुड़े हुए हैं। चलिए बोलिएगा, सोच के बोलिए। कितना डेज बोलिए बाबू? 84 डेज। देखिए सब बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं सब में। आप लोग जीएस के हैं इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और हमसे कोई बोलेगा हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए, शायद हमको भी आप ही जितना टाइम लगेगा जितना आप लोग को टाइम लग रहा है मैथ में, है ना? तो घबराना नहीं है बिल्कुल। देखिए अभी पढ़ा है आप लोगों ने कि 3 आदमी या 4 औरत, बोलो, या 12 बच्चे। जो बात समझ में नहीं आएगा निसंकोच खड़ा होकर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? कोई शर्म मत करिएगा पूछने में। कितना दिन? 63 दिन। तभी आपको सिखाया कि और का मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। और एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। तो पहले सबको कन्वर्ट कर लेंगे एक फॉर्म में, ठीक है ना? पहला काम ये करेंगे। तो 3 आदमी या 4 औरत या 12 बच्चे कितना दिन? 63 दिन। तो किसका पूछ रहे हैं? 1 आदमी, 1 औरत, 2 बच्चे, ये पूछ रहे हैं ना बाबू? तो पहले आप देखिए, अब आदमी है, औरत है, बच्चा है। आप खुद सोचिए एक बार, तीनों को सम दिया हुआ है और इस तीनों का रिलेशन दिया हुआ है, सबको हम एक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कर लेते हैं ना? क्या दिक्कत है? अब सुनिए मेरे साथ, 3 आदमी कितना बचा? 3 आदमी 12 बचा। तो 1 आदमी 4, 4 औरत, 4 औरत, तो 1 औरत 3, प्लस कितना? 2। तो 4 3 7 और 2 9। आप खुद सोचिए कि जो टाइम 1 आदमी 1 औरत 2 बच्चा लेगा, अगर हम बोले कि वही टाइम 9 बच्चा लेगा, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो, जो टाइम 1 आदमी 1 औरत और 2 बच्चा लेगा वही टाइम कौन ले रहा है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब अगर हम ये निकाल लें कि 9 बच्चा किसी काम को कितने डेज में करेगा, तो क्या मेरा काम पूरा हो जाएगा? बोलिए। अब कैसे बन जाएगा? तो यहां से बन जाएगा
कि 12 बच्चा कितना दिन ले रहा है, तो 9 बच्चा कितना दिन लेगा, तो फर्स्ट कन्वर्ट, पहला कन्वर्जन करिए और उसके बाद फिर इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, और कराएंगे, समझ में आ गया? एक और दे देंगे, क्लियर है? बोलिए, एक और दिया, क्लियर है? एक और दे दे, ले लीजिए। राउंड में ये वाला, ये वाला देखिए, हमको ये निकालना है कि 9 बच्चा इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, और अभी हम क्या पढ़े हुए हैं कि m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। तो बच्चा का हमको कहाँ मालूम है, यहाँ मालूम है कि 12 बच्चा कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 63 दिन में। तो हमको ये पता है कि 12 बच्चा उस काम को 63 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो वहां से ये निकाल लेंगे कि 9 बच्चा इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 गुना 63 बराबर 9 गुना d। ओके, जैसे अभी आपको हम डायरेक्टली बोल रहे थे कि भाई 12 बच्चा 63 दिन में किसी काम को कंप्लीट करेगा, तो 9 बच्चा उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तब सीधा क्या बोलते हैं, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। अब उसको ऐसे नहीं बोल के आपको ऐसे बोल दिया। ठीक है, एक लास्ट लिख लीजिए, कोई पहले आंसर नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, पूरा सवाल बोल देंगे तब बोलिएगा फट से। 4 मैन और 5 वुमेन, 4 men और 5 women और 20 children, 4 men और 5 women और 20 children can finish a piece of work in 46 days in how many days? 2 men and 3 women and 1 child can finish the same piece of work. चार आदमी या 5 औरत या 20 बच्चे, 4 आदमी या 5 औरत या 20 बच्चे किसी कार्य को 46 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 46 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी और कितना बोले थे, तो 2 आदमी और 3 औरत और 1 बच्चा, 2 आदमी और 3 औरत और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत लोग आ गया। वेरी गुड, चलिए बनाए। तो बोलिए कितना आदमी हो गया, 4 आदमी या, बोले बाबू, 5 औरत या 20 बच्चा, कितना दिन, 46 दिन। तो किसका निकालना है, 2 आदमी 3 औरत 1 बच्चा। आप पहले समझ लीजिए
कि सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है, चाइल्ड। आप बोलिएगा सर चाइल्ड ही में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, और किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाइल्ड का नंबर क्या होगा, हमें सबसे ज्यादा होगा, तो इंटीजर वैल्यू आने का संभावना क्या है, ज्यादा है, इसलिए चाइल्ड में कन्वर्ट करते हैं, और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं है। चलिए, तो 4 आदमी कितने बच्चे के बराबर है, नहीं ऐसे नहीं, 4 आदमी कितना 20, 4 आदमी तो 2 आदमी 10, डायरेक्ट हाफ हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, 4 बराबर 20 तो 2 बराबर 10, 4 कहा था, 4 कहा था तो 20 कहा था, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही बोल दीजिए कि 4 बराबर 20 तो 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10। कोई डाउट यहां पे, एनीवन? चलिए, 5 औरत कितने बच्चे के बराबर, आवाज नहीं आ रहा है, 5 औरत कितना बच्चा 20, तो 1 औरत 4, तो 3 औरत प्लस फिर से देख लीजिए एक बार, 4 आदमी कितना बच्चा 20, तो 2 आदमी 10, 5 औरत तो 1 औरत तो 3 औरत 12 प्लस 1, तो पूरा कितना बच्चा हो गया 23 बच्चा। अब हमको पता है कि 20 बच्चा कितना दिन 46 दिन, तो किसका निकालना है 23 बच्चा का कितना दिन, तो कितना हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया बाबू? तो एक बार यहां से समराइज कर लें। तो हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि 2 तरह का संबंध बनता है, डायरेक्टली और एक इनवर्सली। इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हम लोग मैन और डेज में मल्टीप्लाई के बदला डिवाइड करें, डिवाइड के बदला मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। टाइम एंड वर्क में जहां भी वर्क होगा रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। जहां वर्क नहीं होगा, डेज आएगा, वहां पे इनवर्सली हो जाएगा। सो मैन और डेज, मैन को मल्टीप्लाई तो डेज को डिवाइड। ये कुछ क्वेश्चन किया हम लोगों ने यहाँ पे, डायरेक्ट मल्टीपल और फैक्टर के फॉर्म में था, लेकिन हर संख्या मल्टीपल फैक्टर जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ लिए, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन। उसके बदला फिर हम लोग ये और बेस पे क्वेश्चन कर लिए, और एंड या के बदले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये था थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के बाहर आउटर सर्किल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब चलते हैं अंदर, ठीक है। अब लोग एक पैटर्न पढ़ने वाले हैं। अब इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन बनेगा, इसी पैटर्न पे आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा आगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम बोलें कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ, है ना। अगर ए 10 दिन बी 15 दिन, तो ए प्लस बी कितना दिन, 25 दिन। नोट करिए। हो गया। तो ए 10 दिन बी 15 दिन, तो ए प्लस बी कितना दिन, 25 दिन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैन और डेज में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। सब कुछ उल्टा होगा। इनवर्स का मतलब ही क्या हो गया, उल्टा, व्युत क्रमानुपात। आप खुद सोचिए कि हम अकेले 10 दिन में किसी काम को खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है। हम अकेले क्या कर रहे हैं, 10 दिन में किसी काम को खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है। और हम दोनों मिलकर उसको खत्म करेंगे 25 दिन में। 10 से कम ही दिन लगेगा ना, प्रैक्टिकल बात एकदम। बोलिए, तो क्यों गड़बड़ी हो गया भाई। तो एक रूल लिखिए, हिंदी बोले इंग्लिश में, एक में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। सिंपल सा एक बात है, लिख लीजिए। हम दिन को ना जोड़ सकते हैं,
हम दिन को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। हम दिन को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना ही दिन को लेकर कोई समीकरण हल कर सकते हैं। हम दिन को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ना ही दिन को लेकर कोई समीकरण हल कर सकते हैं, लेकिन हम काम को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और समीकरण भी हल कर सकते हैं। डेज आर नॉट additive in nature. Days are not additive in nature. It means we can neither add, subtract, nor solve equation taking days. But we can add, subtract और solve equation taking work. ठीक है, तो इस बात को तुम गांठ बांध लीजिए आज के बाद से। किसी भी फॉर्मेट में अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया तो दिन को कभी प्लस माइनस या इक्वेशन सॉल्व मत करिएगा। ये सारा काम किसके ऊपर होगा? वर्क। वर्क कहाँ है भाई? वर्क तो ये नहीं है, वर्क कैसे आएगा? तो वर्क आता नहीं है, वर्क को लाया जाता है। कैसे लाते हैं हम लोग? दिन का क्या लेते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम लेने आता है आप लोग को? कैसे लेते हैं? सीरी बना कैसे? ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए 10, 15 और 20 का एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़े नंबर को पकड़िए, बोलिए। अब जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो कैसे मल्टीपल पकड़ेगा? है ना, वो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि भाई 60 मल्टीपल है, लेकिन जो आर्ट्स का है वो उसको तो दिक्कत होगा ना देखने में, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, तो पढ़ा ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा भाई? तो आप क्या करिए, सबसे बड़े नंबर को पकड़ लीजिए। क्या पकड़ लिए? 20। अब 20 का क्या लिखिए? मल्टीपल। तो 20 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया? 20। हर नंबर खुद का फर्स्ट मल्टीपल एंड लास्ट क्या होता है? फैक्टर। लास्ट क्या होता है? फैक्टर। तो 20 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया? 20। अब देखिए क्या तीनों नंबर 20 को डिवाइड कर रहा है? अगर एक भी नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्या तीनों कर रहा है? नहीं। अगला मल्टीपल लिखिए। तीनों भाग दे रहा है, अगला भाग दीजिए। दे रहा है तो एलसीएम कितना हो गया? 60। क्लियर? अगर मान लीजिए हम बोलेंगे 20, 30 और 60, सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो गया? 60। बोलिए बाबू। हर नंबर खुद का फर्स्ट मल्टीपल होता है। क्या तीनों भाग दे रहा है 60 को? तो एलसीएम कितना हो गया? 60। 15, 20 और 30, बोलिए। फर्स्ट मल्टीपल 30 भाग दे रहा है? भाग दे रहा है? नहीं। कौन नहीं भाग दे रहा है? 20। अगला मल्टीपल 60। बोल देंगे 36, 45, 60। सबसे बड़ी संख्या 60 का फर्स्ट मल्टीपल भाग दे रहा है क्या? कोई सिर्फ 2 ही दे रहा है, दो नहीं दे रहा है, 1 दे रहा है। सेकेंड मल्टीपल 120 भाग दे रहा है क्या? थर्ड मल्टीपल भाग दे रहा है क्या? बोल देंगे कि 36, 45, 60, 90। सबसे बड़ा नंबर भाग दे रहा है क्या? भाग दे रहा है सब? कौन नहीं दे रहा है? 60 भी नहीं दे रहा है, 36 भी नहीं दे रहा है। अगला मल्टीपल भाग दे रहा है क्या? तो इस तरह आप लोग आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब ये नहीं कि आप लोग सीरी बनाना शुरू कर दीजिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल कैसे बनाएंगे। तो हम लोग 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। बताइए क्या होगा? 30।
क्या होगा 30। 30 को हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कि भाई हम ये समझ लिए कि टोकरी में कितना आम है, कितना आम है, 30 आम है। इस 30 आम को कौन खाएगा, दोनों मिलके खाना है, कितने दिन में निकालना है। तो ए इसको 10 दिन में खा रहा है 30 आम, तो एक दिन में कितना आम खा रहा होगा, बोलिए। बी जो है वो 15 डेज में कितना आम खा रहा है, 30, तो बी एक दिन में कितना आम खा रहा होगा, 2। तो ए एक दिन में कितना आम खा रहा होगा, 3, और बी एक दिन में कितना आम खा रहा होगा, 2। तो जब ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में कितना आम खाएंगे, 5। तो 30 आम खाने में कितना दिन लग जाएगा, फिर से एक बार। अब हर क्वेश्चन में आपको इसी से काम करना है। आपको दिन का काम सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेकर और वनडे वर्क निकाल के छोड़ देना है। ये क्या है, इसको आप क्या बोलिएगा, इसको आप बोल सकते हैं वनडे वर्क, या क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी, क्षमता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो ए बोलिएगा, ए 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 30, तो एक दिन में 3, और बी 15 डेज में कितना, 30, तो एक दिन में कितना, 2। तो ए और बी मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, 5। तो 30 काम करने में कितना दिन, 6। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है क्या आपका, हाँ? हो गया। तो आपका बस आपका दिन का क्या लेंगे, टोटल वर्क लेंगे और वनडे वर्क लेंगे, बस सारा काम अब इस पे करना है। जो भी जोड़ करना है लिखवा दिए। दिन को ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, ना भाग। ये सारा काम किस पे करेंगे, गुना भाग कर सकते हैं मल्टीपल में, ये सारा काम किस पे करेंगे, वर्क। ठीक है, चलिए हो गया बाबू, लिख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे। हो गया, चलिए फटाफट आंसर लिखते रहिएगा और एक बार में बोल दीजिएगा। ए कलर ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, पहले ना बोलती। एक बार में बोलिएगा।
हो गया होगा ना आंसर? क्या बाबू, इधर सुंदर राइटिंग में तो लिखे हैं 60, इतना सुंदर तो लिखे हैं, बताइए राइटिंग बैठा के तो। एक इसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? है क्या बाबू? आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रेशियो में आने दीजिए। ग्रीन में तो अच्छा दिख रहा है, ग्रीन है। हमें पढ़ाया पीछे ही से क्या? हो गया, चलिए। दस, ठीक है। पूरा काम बच्चों, पूरा काम, अरे पूरा काम 60। तो टोकरी में आम कितना? अब रुक जाइए आप लोग, मेरे साथ चलिए आइए। टोकरी में आम कितना? ए 20 दिन में कितना आम खा रहा है? 20 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में। गलत बोलिएगा तो गलत समझिएगा, अभी आगे बहुत कुछ होगा। अभी ए कितना दिन? 20 दिन में कितना आम खा रहा है? 60। तो एक दिन में, वन डे वर्क 3 है। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वन डे वर्क। 30 दिन में कितना आम खा रहा है अभी? 30 दिन में, तो एक दिन में 2। 60 दिन में कितना? 60। तो एक दिन में कितना? 1। जब ए बी सी मिलेंगे तो एक दिन में कितना आम खाएंगे? 6। तो 60 आम खाने में, चलिए बोलिएगा। पूरा काम, पूरा काम 60। 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6। 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। 20 दिन में 60 तो एक दिन में, और 60 दिन में 60 तो एक दिन में 1। कितना आम खाना है? मतलब 30/7। क्लियर? ऑलवेज आंसर शुड बी इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 4 2/7। आइए पूरा काम बोलिएगा। आवाज नहीं आया? 180। एक दिन में कितना काम? 5। कितना काम? 4। 2 कितना? 6। सब मिलेंगे तो कितना काम होगा? 5 4 9 3 12 और 6 18। तो कितना काम करना है बोलिएगा? 180। ठीक है, चलिए पहला बात हो गया। अब दूसरा बात समझिएगा कि हम दिन को कुछ नहीं कर सकते हैं। दिन को बोलो ना, सिर्फ दिन क्या देगा हमको? टोटल वर्क और वन डे वर्क। बस दे के चुपचाप बैठ जाएगा, अब देखेगा खेला। दिन का कोई खेल नहीं। खेला कौन खेलेगा? वर्क या एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको? एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी कितना और सी कितना? आवाज नहीं आ रहा है। तो ए बी सी, ठीक है। काम को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? इस वाले क्वेश्चन कितना काम? 3। बी सी ए प्लस बी 5। बी प्लस सी ए प्लस सी ए बी सी
ए 4 दिन में कितना काम करेगा? ए 4 दिन में, बी 5 दिन में, सी 3 दिन में, ए बी सी 3 दिन में, कितना? ठीक है, इस तरह हम लोग गुना भाग सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पैटर्न देखिए कि अब क्या करेगा, इसे बोलेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है। ऐसे बोलेगा कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी उस काम को अकेले 3 दिन है। ठीक, कोई बात नहीं। तो सी उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, बताइए। वेरी गुड। ए किसी काम को कितना दिन? 10 दिन। बी कितना दिन? 15 दिन। और ए बी सी कितना दिन? 3 दिन। क्या निकालना है? किसका निकालना है? सी का, कि सी उस काम को अकेले कितने डेज में पूरा करेगा, बोलेगा। देखिए आइए बनाते हैं। तो बस मुस्कुराइए, घबराइए नहीं, एकदम सबसे आसान टॉपिक है ये। सबका एलसीएम लीजिए। 10 15 3, कितना एलसीएम हो गया? कितना? अब बोलिए टोकरी में कितना आम? कितना आम? 30। तो ए 10 दिन में कितना आम खा रहा है? 30। तो एक दिन में कितना आम खाएगा? बी 15 डेज में कितना आम खा रहा है? 15 डेज में, 15 डेज में, 15 डेज में 30। तो एक दिन में कितना? 2। और ए बी सी 3 दिन में कितना आम खा रहा है? 3 दिन में, अरे 3 दिन में 30, 3 दिन में 30, तो एक दिन में 10। ये वनडे है। अब ए कितना आम खा रहा है? आवाज नहीं आया। बी कितना आम खा रहा है? 2। 3 और 2, अब पूरा एबीसी कितना आम खा रहा है? तो सी के हिस्से कितना आम बच गया? 5। सी को कितना आम खाना है? 30 आम खाना है। फिर से एक बार, फिर से एक बार। ए कितना दिन? बी कितना दिन? अरे बी कितना दिन? अब सब फेंट दे रहे हैं, दिन काम सब फेंट दे रहे हैं। सोच के बोलिए ना, हबड़ाए काहे बोल रहे हैं आप लोग? ए कितना दिन? बी कितना दिन? ए बी सी कितना दिन? 3 दिन। और 10 15 3 का एलसीएम 30। ए कितना आम खा रहा है? बी कितना आम खा रहा है? 2। ए कितना आम खा रहा है? 3। बी कितना आम खा रहा है? 2। और ए बी सी कितना आम खा रहा है? 10। तो ए ने कितना आम खा लिया? बी ने कितना आम खा लिया? 2। कितना हो गया? 5। और ए बी सी कितना आम तीनों मिलकर खा रहा है? तो सी के लिए कितना बच गया? 5। तो सी एक दिन में कितना आम खा रहा है? 5। और सी को आम कितना खाना है? 30। तो 5 आम एक दिन में, तो 30 आम खाने में 6 दिन। क्लियर? एक बार लिखिए आप लोग कॉपी में, जो लोग नहीं बना पाए। हो गया? चलिए बोलिएगा फटाफट। अभी सवाल कैसे है एग्जाम में कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज वर्किंग अलोन,
B can do the same piece of work in 15 days working alone. A, B and C can बोल देगा with the help of C. With the help of C, A and B can finish the work in 3 days together. In how many days C can finish the work alone? तीनों भी अरे बाप रे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इंटरप्रेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, लाइन में से कि ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को अकेले 15 दिन में करता है और सी के सहायता से ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। ये दिन है, ये काम है, ये क्या है, काम। सी के सहायता से वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो इसके इन बिटवीन बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा वेरिएशन होता है। जैसे कि अभी आपको हम जितना पढ़ाएं इतना हमको अपने नॉर्मल क्लास में पढ़ाने में कम से कम 4 क्लास लगता है, मतलब 6 घंटा। बीच में बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा वेरिएशन है इसके अंदर में, है ना। तो उतना आपको कराने से कोई फायदा नहीं ना है। आप तो 10 नंबर के लिए खेलना है, हम पढ़ाते हैं 250 नंबर के लिए, बस समझ रहे ना आप लोग। चलिए, जैसे मान लीजिए हम बोल देंगे ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। ए किसी काम को 15 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, और ए, बी और सी के साथ मिलकर डी उस काम को पूरा करता है 2 दिन में। तो डी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? ए, बी, सी और डी के साथ मिलकर, ए, बी और सी के साथ मिलकर डी उस काम को पूरा करता है 2 दिन में, तो डी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बोलिए। 2 पूर्णांक, ट्राई करिए, इसे हथियार मत डालिए। कितना? 60 बाय काटेंगे हाँ हम, 2/6 बाय, वेरी गुड। सब लोग ट्राई करिए, पहले एलसीएम लीजिए। है 2 इंटीजर 6/7, वेरी गुड। आइए मिलकर बनाते हैं। बोलिए पूरा काम 60, ये कितना 4, ये कितना 3, ये कितना 2, ठीक है। और बोलिएगा। और ये कितना 30। बोलिए ए कितना आम खाता है? आवाज नहीं आ रहा है। ए कितना आम खाता है? 4। बी कितना आम? 3। और सी कितना आम? 2। तो सब मिलेंगे तो कितना आम खाएंगे? सब मिलेंगे तो कितना आम खाएंगे? कितना आम खाएंगे? 30। और ए, बी, सी कितना आम खा ले रहे हैं? 9। तो डी के हिस्से कितना बच गया? बोलिए। अब ऐसे मत करिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 30, तो ए बराबर 4, तो बी 3, सी 2 और डी बराबर 30, तो 4 3 7 और 2 9, 9 प्लस डी कितना 30, तो डी बराबर 30 माइनस 9, तो कितना हो गया 20। ऐसे नहीं करिएगा, सीधा क्या बोल देंगे 4 3 7 और 2 9, पूरा कितना है 30, तो 9 में क्या जोड़ देंगे 30 मिल जाए 21, तो डी का एफिशिएंसी कितना हो गया 21। अब डी का निकालना तो क्या बोल देंगे 30 बाई कितना 60 बाई कितना 21, तो कितना हो जाएगा 20/7। दो पूर्णांक
6/7। क्लियर? तो ये भी टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या करेगा, 3 2 का देगा या 3 का देगा, सबको मिला के 1 दे देगा, तो इस तरह निकाल लेंगे। अब क्या होगा भाई, अब कुछ लोग काम करेगा, कुछ लोग काम छोड़ेगा, करेगा सब, कुछ काम करेगा, कुछ काम छोड़ देगा। बोलिए, कुछ काम करेगा, कुछ काम छोड़ेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आया था, है ना, कराया था ना, जैसे पिछले बार सब लोग को मिला था ये वाला सीट, जिसको नहीं मिला था कि ले लीजिएगा, यहाँ से रखा होगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, मोहन कैन, ये बीपीएससी 66वां क्वेश्चन है। मोहन कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 days. Mohan can do a bit of work in 25 days, which can be, Mohan can do a bit of work in 25 days, which can be completed by Sohan, which can be completed by Sohan in 20 days. In 20 days. Both work together for 5 days. Both work together for 5 days, and afterward Mohan leaves off. Both work together for 5 days, and afterward Mohan leaves off. How long will Sohan take to complete the remaining work? How long will Sohan take to complete the remaining work? लिखिएगा, मोहन जिस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन जिस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, उस कार्य को सोहन 20 दिन में पूरा करता है। मोहन जिस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, उस कार्य को सोहन 20 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, दोनों साथ में कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 5 दिनों तक कार्य करते हैं। दोनों साथ में कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 5 दिनों तक कार्य करते हैं। फिर मोहन कार्य करना छोड़ देता है। फिर मोहन कार्य करना छोड़ देता है तो शेष कार्य को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा? कॉन्फिडेंस में बोलिए। और ये सही, आप गलत कहीं बोल सकते हैं, आईआईटी के आप आदमी है, आप गलती करेंगे तो बचेंगे हम लोग। बोलिए क्या है, बोलिएगा सवाल क्या बोलिएगा। मोहन कितना दिन, सोहन, और काम करना कौन प्रारंभ किया? मोहन प्लस सोहन। देखिए मैथ नहीं पढ़िए, आम खाइए, आम क्या खाइए? आम। और कौन काम करना छोड़ दिया? मोहन छोड़ दिया, तो सोहन काम करेगा। आइए बोर्ड पे देखिएगा,
मोहन किसी काम को कितना दिन 25 दिन में करता है, उसी काम को सोहन कितने दिन में करेगा 20 दिन में। तो टोकरी में कितना आम, बोलिए, मोहन कितना आम खाएगा 4, सोहन कितना आम खाएगा 5। तो ये बताइए कि मोहन और सोहन मिलकर एक दिन में कितना आम खाएंगे। एकदम कहानी की तरह पढ़िए, खत्म करिए इसको। बोलिए कि टोकरी में, आंख बोर्ड पे, टोकरी में कितना आम, बोलिए 100। अब मोहन कितना आम खा रहा है, कब तक पढ़ाना है 3 बजे तक, ठीक है। मोहन कितना आम खाता है 4, सोहन कितना आम खाता है 5। तो टोकरी में मोहन के लिए कितना आम 4 और सोहन के लिए कितना आम 5। तो मोहन और सोहन कितना आम खा लेगा 9। तो 5 दिन में 9 कब खाएगा, एक दिन में। ये इंपॉर्टेंट है, कब खाएगा एक दिन में। एक दिन में कितना आम खाएगा 9, तो 5 दिन में 45। अब पूरा आम कितना है 100, 100 में 45 आम कौन खा लिया, मोहन और सोहन। तो कितना आम बच गया 55। ये 55 आम कौन खाएगा, सोहन। सोहन एक दिन में कितना आम खाता है 5, 55 आम खाने में तो ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या पूछ रहा है कि सोहन रिमेनिंग आम कितने दिन में खाएगा, ये पूछ रहा है कि पूरा काम कब होगा, दोनों पूछता है। तो रिमेनिंग बोला था कितना होगा आंसर 11, अब पूरा बोलेगा तो क्या आंसर होगा 16। कौन सा बाबू बताइए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। टोकरी में कितना आम, मोहन ने कितना खाया एक दिन में आम, सोहन कितना आम खाया, दोनों मिलकर कितना आम खाया। तो 5 दिन में कितना आम खाएंगे, बोलिए 45। पूरा आम कितना है, कितना आम खा लिए, कितना आम खाना बच गया, कौन खाएगा, सोहन दिन में कितना आम खाता है। तो 55 आम खाने में कितना दिन, एक सीट इसी में रख देंगे, ठीक ना, जो पढ़ाते रहेंगे उसका जो क्वेश्चन आया कराते रहेंगे। आप लोग ना एक चीज याद रखिएगा, हम तो 4 साल का ही निकाले हैं, क्वेश्चन बैंक कितने साल का है उपलब्ध, पूरा क्वेश्चन बैंक जरूर बना लीजिएगा, पूरा बना लीजिएगा, ठीक ना, पूरा क्वेश्चन बैंक बना के रट जाइएगा। तो 100 क्वेश्चन रहेगा ना, जितना साल का मतलब हम बता दिए। एक सवाल देखिएगा 63वें क्वेश्चन आया हुआ लिखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, लगभग ऑन एन एवरेज, क्योंकि 4 साल में 3 साल में है एक क्वेश्चन। लिखिएगा 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, 7 days। 10 women can finish a work in 7 days। 10 महिला किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। 10 women can finish a work in 7 days। और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। And 10 children can finish the same piece of work in 14 days। And 10 children can finish the same piece of work in 14 days। 10 children can finish the same piece of work in 14 days। Then 5 women, तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। तो 5 महिलाएं और 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। Then 5 women and 10 children, then 5 women and 10 children can finish the same piece of work in। Then 5 women and 10 children can finish the same piece of work in।
बोलिएगा। 7 डेज दिखाइए, जो बना लिए दिखाइए। कौन बनाया, किसका है आंसर? वाह, एकदम कम कम उम्र का बच्चा है। ग्रेजुएशन हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, वाह, वेरी गुड। नहीं लिख पाए, इतना धीरे धीरे बोल रहे थे हम। और स्विंग डाइट बना दे, चलिए कोई बात नहीं, बना दिए। हाँ, ये क्रिसमस ट्री है क्या? हाँ बोलिए। जैसा ऐसे कैसे जाए, कैसे बुला रही, किधर बुला रही है? हाँ, अच्छा, आपका वो वाला मेथड है, तो इसको स्विच नहीं कर सकती हैं, ये थोड़ा लंबा होता है। थोड़ा लंबा होता है, इसमें सब दिखता है ना साफ साफ। बस कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप दिन का एलसीएम लेके वर्क मान लीजिए। हाँ, आ जाएगा वैसे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 10 महिला है ना, किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। हाँ हाँ, और फिर आपका 10 महिला, फिर 1 महिला का निकालिए, एक महिला का निकाल लिए, जैसे 10 महिला हुआ ना, 10 महिला का 7 दिन, ठीक है, तो हाँ, फिर डिवाइड कर देंगे। आइए देखिएगा, आइए बनाते हैं बाबू, देखिए सब लोग बोर्ड पे देखिए। इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है, इसे हर बच्चा अलग अलग तरीके से बनाया है ना, बहुत सारा वे सोचने का, बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे आसान जो हम लोग पढ़े उस पर बात करेंगे, ज्यादा हम लोग लेफ्ट राइट नहीं करेंगे। क्या सवाल बोला पहले? 10 वोमेन कितना दिन? हम बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर 10 औरत 7 दिन होगी, तो हम आते थे पहले को एक सिखाया है, एक औरत कितना दिन होगी? बस एक सिंपल सवाल। 10 वोमेन 7 डेज, तो 1 वोमेन 70 डेज, क्योंकि 10 से भागा तो 10 से गुना। इसमें कोई डाउट नहीं ना आप लोग को? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिंक छूट गया। 10 से डिवाइड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शुरू में पढ़ाए हैं, है ना? शुरू में ही ना पढ़ाए भाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। तो 10 औरत 7 दिन में किसी काम को करेगी, तो एक औरत का दिन बढ़ेगा ना, तो कितना डेज? 70 डेज। आगे बोलिए। 10 बच्चा, 10 बच्चा, तो 10 मैन 10 चाइल्ड कितना? तो एक बच्चा, जल्दी बोल दीजिए। 140। 10 से भागा तो 10 से गुना, है ना? जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप लोग ऑफिसर पहले ही बन गए नहीं, एग्जाम निकालने के पहले ही क्या? जिसको जब मन आ रहा है, जब मन जा रहा है, ना कोई डिसिप्लिन है ना कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ है। अधिकारी का रुतबा पहले ही आ गया क्या? ठीक है, तो पूरा काम कितना हो गया? पूरा काम कितना हो गया? 140। तो एक औरत कितना काम? 2, और एक बच्चा कितना काम? 1। हो गया भाई, हम लोग अपने लाइन पर आ गए। अरे आ गए, ये तुम लोग का लाइन था ना। तो सीधा क्या किया, हम सीधा क्या बोल दिए कि 10 वोमेन कितना डेज? आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। तो एक औरत 70 दिन,
10 बच्चा कितना दिन? तो एक बच्चा, तो पूरा काम कितना हो गया? यहां का एफिशिएंसी और यहां का एफिशिएंसी 1। अब क्या निकालना है आपको कि जब इस पूरे काम को कौन करेगा? 5 आदमी, आदमी है 5, बच्चा है कि औरत है? और बच्चा कितना? तो ये बोलिए पूरा काम कितना है? और एक औरत कितना काम कर रही है? एक औरत और एक बच्चा, तो 140 बाई कितना? बात समझे? क्या किया हम लोग? सिंपल कि हम बोलते हैं कि भाई 10 औरत 7 दिन तो एक औरत, बोलो ना 70 दिन, और 10 बच्चा 14 दिन तो एक बच्चा कितना दिन? 140 दिन। तो पूरा काम कितना हो गया? 140 हो गया। तो 1 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2, और एक बच्चा कितना हो गया? 1। अब इस पूरे काम को कौन करेगा? 5 औरत और 10 बच्चा। तो पूरा काम कितना हो गया? आवाज नहीं आ रहा? 140। अब 5 औरत करेगी तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 2, और एक बच्चा करेगा तो 10 गुना 1। कितने लोग समझ में? उठाइए हाथ एक बार। सब लोग को आ गया ना? आप लोगों को नहीं आया? सेकेंड रो आ गया ना? तो एक क्वेश्चन करा दे अपने से क्या इस पे, और लिख लीजिए। ये दूसरा बैच है क्या? ओ अच्छा अच्छा। तुम्हारे मित्र पढ़ा रहे हैं, बड़े दिन से मुलाकात नहीं हुआ है? हम लोग लगभग 13 हम लोग 5 साल साथ में पढ़ा है, 5 इयर्स। जब दिल्ली में थे तो IBS एक इंस्टीट्यूट था, IBS, वो नॉर्थ इंडिया का ब्रांड है पूरा, उधर पूरा IBS चलता। हाँ, तो उसमें हम लोग पढ़ाए थे। फिर पैरामाउंट में हम चले गए उसके बाद। फिर पैरामाउंट पटना में इनको हम ही लोग बुलाए थे, तो पैरामाउंट में हम लोग लगभग बहुत साल पढ़ाए, 15 से लेकर 18 तक, 3 साल। चले, तो पैरामाउंट बिकने के पहले तक ये लोग थे ही उस समय, मेरे छोड़ने तक ये लोग थे ही उसमें। जब बिक गया तो ये लोग भी छोड़ दिए। हाँ, सब फ्रेंचाइज हो गया सारा। पहले एक जगह चलता था सेंटर से, फिर सारा फ्रेंचाइज हो गया, सब लोग अपना अपना खरीद लिया, जैसे होता है ना कंपनी टाइप का। चलिए लिखिए एक सवाल कि 3 men can finish 3 men can finish a piece of work in 12 days. 3 men can finish a piece of work in 12 days. Four women, या आप कर लीजिए 9 वोमेन। हाँ, 9 women can finish the same piece of work in 8 days. 9 women can finish the same piece of work in 8 days.
and five children can finish the same piece of work in, या 6 कर लीजिए, आप लोग के लिए आसान होगा. 6 children can finish the same piece of work in 12 days. 6 children can finish the same piece of work in 12 days. Then in how many days? 2 men, 3 women, 2 men, 3 women, and one child can finish the same piece of work. 2 men, 3 women, and one child can finish the same piece of work. हिंदी में लिख लीजिएगा. 3 आदमी किसी कार्य को, कितना लिखे? ये लिखे 3 आदमी किसी काम को 12 डेज 12 दिन में पूरा कर सकते हैं. 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं. 9 औरत उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है. 9 औरत उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है. 6 बच्चा उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है. 9 औरत उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है. 6 बच्चा उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है. तो 2 आदमी, 3 औरत और 2 आदमी, 3 औरत और 1 बच्चा. 2 आदमी, 3 औरत और 1 बच्चा अकेले मिलकर, अकेले कैसे? 2 आदमी, 3 औरत और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 9 days. हो गया आप लोग से? वाह, बहुत बढ़िया. बोलिएगा. चलिए, सवाल क्या बोला? कितना कितना? 3 आदमी कितना दिन? 12 दिन. और क्या? 9 आदमी, 9 औरत 8 दिन. 6 बच्चा. तो सबको आप क्या करेंगे ना, पहले कन्वर्ट कर लीजिए एक एक में, इजी पड़ेगा आपके लिए. ठीक है ना? तो हम क्या बोल देंगे? एक आदमी कितना दिन? 36 दिन. एक औरत कितना दिन? और एक बच्चा कितना दिन? तो टोटल वर्क यहां कितना? संजोग से आदमी और औरत और बच्चा का एफिशिएंसी क्या हो गया? सेम. अब इस पूरे काम को किससे कराना है? किससे कराना है? एक चाइल्ड. ठीक है? तो पूरा काम कितना हो गया? और एक आदमी कितना काम कर रहा है? 2. तो 2 आदमी कितना काम? 4. एक औरत कितना काम? 1. तो 3 औरत 3. समझ गए? तो बस कुछ नहीं करना है, बस टोटल वर्क निकाल के 1 डे वर्क निकाल लीजिए. और जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे अपना मल्टीप्लाई डिवाइड करिए. मजे में कोई दिक्कत नहीं है.
हो गया? चलिए, तो एक सवाल और कर लीजिए, फिर हम लोग खत्म करेंगे आज का सेशन। जैसे हम लोग अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किए थे इसके पहले 20 दिन 25 दिन वाला, आपको बाबू डाउट लग रहा है क्या? ठीक है, स्वेटर वाले सेकंड बेंच नहीं, इनको बोल रहे, ठीक है ना? तो अभी हम लोग किए थे क्वेश्चन एक स्टार्टिंग, इसके पहले क्या था क्वेश्चन? हाँ, मोहन और कौन? मोहन सोहन वाला। तो उस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिएगा। ए 10 दिन, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। ए 10, बी 15, सी 20। लिखिएगा। ए बी एंड सी, ए बी एंड सी started the work. A, B and C started the work and work for 2 days. A, B and C started the work and work for 2 days. After that, C left the group. After that, C left the group and A and B. After that, C left the group and A and B work for 1 more day together. After that, C left the group and A and B work for 1 more day together. ठीक है? If C finishes the remaining piece of work alone, if C finishes the remaining piece of work alone, then in how many days the work will be finished? Then in how many days the work will be finished? Very good. लिखिएगा। ए, बी और सी कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिनों तक कार्य करते हैं। ए, बी और सी कार्य करना प्रारंभ करते हैं और 2 दिनों तक कार्य करते हैं। फिर सी कार्य करना छोड़ देता है। फिर सी कार्य करना छोड़ देता है और ए और बी 1 दिन तक और कार्य करते हैं। फिर सी कार्य करना छोड़ देता है और ए और बी 1 दिन तक और कार्य करते हैं। अगर शेष कार्य को सी अकेले पूरा करे, अगर शेष कार्य को सी अकेले पूरा करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर शेष कार्य को सी अकेले पूरा करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बोलिए। सही। तो क्वेश्चन को 1 डिग्री बढ़ा दिए।
कितना 8 वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क मीन्स कंप्लीट पूरा काम कितना होगा 11 ठीक है देखिएगा बोर्ड पे ए कितना दिन बी कितना 15 सी कितना 20 टोटल वर्क बोलिएगा 60 ये कितना 6 ये कितना 4 और ये कितना 3 तो पहले काम करना कौन शुरू किया ए बी और सी और कितना इन काम किया फिर कौन काम छोड़ दिया सी कौन काम छोड़ दिया सी कौन काम करेगा कितना दिन और रिमेनिंग काम को कौन पूरा करेगा सी पहले अपना लिख लीजिए शुरुआत में अगर आप हैं तब तो उंगली पे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं उंगली पे बोल दिया कि 13 दूनी 26 36 कितने 24 बाई 3 8 हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा ऐसे मुंह से बन जाएगा लेकिन जो नया सीख रहा है पहले लिख के बनाइएगा तो ईजी पड़ेगा थोड़ा आपको क्या बोल दिया भाई ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है बोलिए 13 तो 2 दिन में ए और बी एक दिन में कितना 10 26 है 10 अब पूरा काम कितना है 60 तो 60 में कितना कम कर देंगे कितना हो गया 24 फिर से एक बार ए कितना आम खा रहा है बी कितना आम खा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है सी कितना आम खा रहा है तो ए बी सी कितना आम खा रहे हैं तो 2 दिन में कितना आम खा रहे हैं 26 2 दिन में 26 और ए और बी एक दिन में कितना काम 10 26 है 10 26 10 36 60 पे कितना गया कितना बच गया 24 इस 24 आम को कौन खाएगा सी और सी एक दिन में कितना आम खा रहा है 24 आम खाने में 8 दिन में क्या होगा पूरा काम सी रिमेनिंग काम को फिनिश कर देगा सवाल आप सवाल क्या पूछ रहे हैं समझिए बोला इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड अब वर्क मतलब क्या हो गया वर्क मतलब ये ठीक है अब ऐसे अगर ये विंडोज अगर होता तो फिर ये सेव हो जाता कल यहीं से स्टार्ट होता तो मान लीजिए किसी बात में हमको बैक आना होता तो हम आराम से आके समझा देते आपको लेकिन ये तो अब एंड्रॉयड है तो ये फिर अब ख़त्म हो जाएगा ठीक है ना तो इतना मज़ा आया आप लोगों को सीखे ना अच्छे से कोई दिक्कत नहीं तो उस दिन 1-2 बच्चा हबड़ा रहा था तो उस दिन तो बस क्वेश्चन दिखा रहे थे कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ताकि आपको ये प्लानिंग करने में ईजी हो रहा हो हमको भी ईजी लग रहा है ठीक है ना तो कल हम लोग कितने बजे क्लास शुरू करेंगे 12:15 ठीक है थैंक यू